कि देखो बाबा जी की जो है कृपा हम पे पहले से बनी हुई है। ये नहीं कि सभी मतलब कैची धाम में तो उसी में हमारी एक ड्यूटी होती थी कि भैया कि हाँ चेकिंग के दौरान हम लग जाते थे, थोड़ा सेवा कर ली। खाना खा करके हम बैठे हुए थे घर में तो अचानक पेट में दर्द हुआ तो मैं लेकर के अब मुझे बड़ा मुश्किल हो गया। फिर मैंने महाराज जी के हाथ जोड़े कि भैया बहुत ज़्यादा दर्द हुई थी, बस मैं महाराज जी को याद कर रहा था। यहाँ से हल्द्वानी में करीब 1 घंटे में पहुँच गया। तो मैं कहता हूँ कि महाराज जी की कृपा बने है मुझ पर अभी तो मतलब भाई मेरा तो बाबा जी को, हाँ बाबा जी से अगर तुम कुछ भी मांगो तो ऐसे चले जाएंगे जो बाहर के हैं उनके लिए कुछ हमारे दादाजी ने भी बताया। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि निर्मल भवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञानी दाना। अरे वाह, जो अभी मैं सामने ही रखी है और वो लिखा भी है बस, तो आपको मैं उसकी भी जानकारी दूंगा। बाकी नीप करोरी बाबा जी, 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 नीप करोरी। हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। तो बाबा जी की फोटो है लगी है आपके दुकान में, कुछ बताइए। तो बाबा जी की कृपा तो हम पे पहले से ही बनी है। ये नहीं कि देखो बाबा जी की जो है कृपा हम पे पहले से ही बनी हुई है। ये नहीं कि सभी मतलब हम यही नहीं कहना चाहते हैं कि मुझ पे स्पेशल बनी है, सभी पे कृपा बनी हुई है। जैसे हम स्कूल टाइम था हमारा, तो हम तो तब से जानते हैं जब स्कूल टाइम हमारा था, भवाली स्कूल में पढ़ते थे, डीबीटो स्कूल में। तो वहाँ से हमारा एक एनसीसी का कैंप होता था। मतलब कि 15 जून के दिन बाबा जी का बहुत बड़ा भंडारा मतलब उनका मेला होता है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है कैची धाम में। तो उसी में हमारी एक ड्यूटी होती थी कि भैया कि हाँ चेकिंग के दौरान हम लग जाते थे, थोड़ा सेवा कर ली, कुछ भक्त जो आए उनको पानी पिला लिया या फिर कुछ खाना वाना हुआ वो खिला लिया, ऐसी ड्यूटी लगती थी। फिर वहीं मंदिर चले जाते थे। मंदिर पे फिर जूते जो आप देखते हो भक्तगणों के जो जूते होते हैं उन्हें संभालने की ड्यूटी हमें कारोबार से हो जाता। तब से मतलब महाराज जी को तब से जानते हैं, मतलब मानते हैं और हम पे काफ़ी कृपा है महाराज जी की अभी तक। ऐसे नहीं, ये नहीं कि हम पे अलग से है, मतलब सभी पे कृपा है। मैं मानता हूँ कि मेरे हाथ जितने भी बिगड़े काम हैं अगर महाराज जी को याद कर लो एक बार तो वो पूरे हो जाते हैं। तो कभी कोई समस्या हुई हो और बाबा जी का नाम लिया वो पूरी हुई हो, कभी कुछ ऐसा हुआ? हाँ ऐसी कई समस्याएं आई। तो एक चीज बताइए कभी। देखो खास बात यह है कि अभी हाल ही में अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे भाई की तबीयत ख़राब थी तो कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। मतलब रात को अचानक ये हो गया, पेट में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैं यही नज़दीकी अस्पताल है हमारा रामगढ़ में, तो वहाँ लेकर के गया हुआ अपने भाई को। तो वहाँ काफ़ी उसको पेन हो रहा था, पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, मतलब कि सह नहीं पा रहा था। मतलब उसने कहा कि भैया मैं मर जाता हूँ, मेरे से बस का नहीं है। तो क्या हुआ, करीब रात के 9 बजे की बात है, 9-10 बजे की बात है। खाना वाना खा करके हम बैठे हुए थे घर में तो अचानक पेट में दर्द हुआ तो मैं लेकर के आ गया नीचे रामगढ़, मल्ला रामगढ़ हॉस्पिटल में। तो मल्ला रामगढ़ हॉस्पिटल में लेकर के आया तो फिर डॉक्टरों ने कहा कि भैया इनके शायद पथरी का है प्रॉब्लम। तो अचानक ही क्या हो कि बहुत ज़्यादा दर्द हो गया उसके, कि मतलब सहा नहीं गया उससे। उसने कहा कि अब मैं मर जाता हूँ, मेरे बस का नहीं है। तो ऐसा नहीं दर्द हुआ, उसने मना करेंगे मैं नहीं बच पाऊँगा, मेरा तो भैया अब मुश्किल है, अब मुझे बड़ा मुश्किल हो गया। फिर मैंने महाराज जी के हाथ जोड़े कि भैया महाराज जी जो है भैया पे कृपा कर दो। मैं सीधे मतलब उनको लेकर के चला गया यहाँ से हल्द्वानी। मतलब इतना कहना था कि बहुत ज़्यादा दर्द हुई थी, बस मैं महाराज जी को याद कर रहा था। यहाँ से हल्द्वानी में करीब 1 घंटे में पहुँच गया। कृष्णा हॉस्पिटल में मैंने एडमिट करा अपने भाई को। तो तब तक मेरा यही महाराज जी बस ये हो गया। आप देख सकते हो तो मेरी गाड़ी में भी बाहर महाराज जी की। तो काफ़ी मतलब ऐसा हुआ कि मैं हल्द्वानी पहुँचा, जैसे कृष्णा हॉस्पिटल में मैंने एडमिट करा भाई को, तब जा करके थोड़ा मतलब 5 मिनट हो गए तो फिर भी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था उस समय, तो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। तो उसके बाद फिर शाम को सही हो गया, मतलब दर्द थोड़ा सही हुआ। तो मैं कहता हूँ कि महाराज जी की कृपा बनी है मुझ पर अभी तो, मतलब भाई मेरा अब फर्स्ट क्लास है, बढ़िया तरीके से महाराज जी की कृपा मुझ पर बढ़िया बनी रही। हाँ, तो अभी जो भक्त लोग आपको देख रहे हैं अनु भाई, तो उनके लिए कुछ संदेश, जैसे आपकी कोई समस्या थी और वो दूर हुई तो उनके लिए कुछ, वो तो अभी कैची धाम से दूर है क्योंकि आप तो जाते रहते हो कैची धाम, आज ही शायद हम कैची धाम में मिले। तो आज कुछ उनके लिए कि किस तरीके से वो लोग भी भक्ति करें और अपनी जिंदगी में। देखो मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना तो यह है कि भैया भक्ति तो मतलब सभी की करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी भक्ति करो या उसकी भक्ति करो। मैं मानता हूँ बाबा जी को, हाँ बाबा जी से अगर तुम कुछ भी मांगो तो वो मिलता है। तहे दिल से मांगो, दिल सच्चा होना चाहिए तो हमेशा मिलेगा। ये नहीं कि नहीं मिलेगा, मतलब दिल से चाहोगे तो हमेशा मिलेगा। मैं तो सारे भक्तजन से ये कहता हूँ कि एक बार जाइए, कितना दूर है यहाँ से। आप देखिए मेरी रामगढ़ रोड में दुकान है यहाँ मल्ला रामगढ़ में, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर भवाली मान लीजिए, 10 किलोमीटर मान लीजिए, 8 किलोमीटर वो मान लीजिए, टोटल 15 मान लो, 15-20 किलोमीटर है, कौन सा बड़ा टाइम लगता है। एक बार जाइए बाबा जी के दर्शन करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
अच्छा, रामगढ़ के लोग तो ऐसे चले जाएंगे, जो बाहर के हैं उनके लिए कुछ संदेश? बाहर के यार देखो, अभी नॉकडाउन चल रहा है फिलहाल, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। जब नॉकडाउन खुले तो मैं तो हर वक्त से कहना चाहता हूँ, जो बाबा जी को मानता है कि एक बार जाइए कैची धाम जाइए और दर्शन करिए। और मेरा ये मानना है कि हाँ, अपने अगर महाराज जी के दर्शन कर लिए तो मतलब जो आपकी रुकी हुई समस्याएं हैं, जो अटकी हुई समस्याएं हैं, वो अवश्य पूर्ण होंगी। मेरा मानना ये है। और हमेशा मैं मतलब ये सभी से कहना चाहता हूँ, मतलब भक्तगण सभी हैं जिसने आज तक देखा नहीं, लोकल में कितने लोग रहते हैं कि इनको पता भी नहीं है। एक बार जाइए, मैं कह रहा हूँ जाइए, मंदिर में जाइए और दर्शन कर लिए। मैं आज गया था और मैं मतलब मेरी कुछ वो थी तमन्ना आज कि मतलब मुझे बाबा जी के पास जाना है, मतलब 2-4 दिन से हो रही थी कि मैं पहुँच जाऊँगा। आज पता नहीं कि ऐसा सडनली एक प्रोग्राम बन गया, किसी दोस्त का बर्थडे था, मैंने कहा चलो चले जाते हैं। तो अचानक ही मैंने कहा सुबह यहाँ से निकलो, तो मैंने कहा भवाली तक गया था, मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं कैची धाम मंदिर, वहीं कहीं आसपास में सेलिब्रेट कर लेंगे और बाबा जी के भी दर्शन हो जाएंगे। आप मिले थे मुझे शायद उधर, हाँ मैं मिला तो था। मैं बाबा जी के दर्शन के लिए गया था। तो मुझे काफ़ी मतलब एक सुकून मिलता है वहाँ बैठ करके, अगर आप चले जाओ जैसे मंदिर में बाबा जी के। और मंदिरों में भी, जब मैं बहुत मंदिरों में गया, एक बाबा जी के मंदिर में अगर आप बैठ जाओ, एक सुकून टाइप का मिला, बहुत सुकून मिलता है। अगर आप शांति तरीके से बैठ जाओगे एकांत में, तो आपका मन ही नहीं करेगा वहाँ से जाने का। आप कहोगे कि भैया मैं यहीं रहूँ और यहाँ से मैं जाऊँ ही नहीं, ऐसा आपको मन करेगा। और बाबा जी कई एक वो कहानियाँ हैं। हाँ, कोई अगर याद आ रही हो आपको? एक कहानी है बाबा जी की, कहते हैं कि बहुत मतलब वही 15 जून का टाइम था उनका ही, वो बर्थडे मतलब उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, उसी दिन स्थापना दिवस थी। तो कहते हैं देखो, हमें भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया, हमारे पिताजी ने बताया, हमारे दादाजी ने भी बताया। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि रामगढ़ जो ये भटजी का ढाबा है बगल में, तो काफ़ी भटजी कहते हैं कि काफ़ी टाइम पहले गुरुजी यहाँ आए थे। भटजी ने देखे हैं गुरुजी? भटजी ने देखे, भटजी जो ये बगल में होटल आपने देखा भटजी का ढाबा, उन्होंने वहाँ खाना खाया हुआ है। तो उन पे अभी तक कृपा बनी हुई है महाराज जी की। और वो महाराज जी को काफ़ी टाइम से मतलब वो मानते हैं महाराज जी को। बगल में जो है अपने भटजी ईश्वरी दत्त भटजी का यहाँ रेस्टोरेंट है बगल में, तारा दत्त भट्ट, दोनों भाई हैं। हाँ। तो उनका जो रेस्टोरेंट है वो महाराज कहते हैं कि काफ़ी टाइम पहले, मतलब बहुत टाइम हो गया होगा, करीब 70-80 साल करीब पहले की बात होगी मेरे ख्याल से। 70-80 नहीं होगी यार, इतना होगा करीब 15 जून की बात होगी, मतलब तो सन 73 मानते हैं आप? नहीं, 73 से पहले की बात होगी। पहले की बात है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि पहले की पुरानी है कि हाँ, ये भटजी कहते हैं कि हाँ हमारे ढाबे में आए थे महाराज जी। तो तब से मतलब उनका भटजी का ढाबा भी सही चल रहा है, कृपा उनकी बनी हुई है। तो मैं ये कह रहा था 15 जून की बता रहा हूँ मैं महाराज जी की बात। यही बड़े बुजुर्गों ने बताया था कि हाँ एक बार मंदिर में भंडारा था, तो क्या हुआ, खाना वाना वही तैयार हो रहा था, तो लास्ट में घी खत्म हो गया। जो पुए बनते हैं महाराज जी के, जो बनते हैं ये रोटियां जो बनती हैं, तो उसके लिए घी खत्म हो गया। तो अब उस समय इतना था नहीं कि कहाँ से आ जाए, कि कैसे आए करके, उस समय ना कोई जाने का साधन ना आने का साधन। तो महाराज जी ने कहा ये पकड़ो भैया ये कनिस्टर, नीचे से पानी भर लाओ, जो उनके यहाँ नीचे नहर चलती है। तो भक्तगण गए, उन्होंने कहा महाराज जी पानी से क्या होगा? तो उन्होंने कहा तुम लेकर के आ जाओ बस, मतलब 4-5 जो भी उनके भक्तगण थे उनको भेजाओ, कनिस्टर लेकर के आए पानी का। तो पानी का कनिस्टर लेकर के आए, वहाँ पहुँचा तो उसमें वहाँ पानी का कनिस्टर वहाँ भंडारे में ले गए। उन्होंने कहा यहाँ रख दो। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जितने पानी के कनिस्टर भरे हुए वहाँ लाए हुए थे, वो सारे घी में आ गए, घी में परिवर्तन हो गया उनका। तो कहते हैं ये महाराज जी की कृपा। तो अब आपको बताइए चमत्कार इतने बड़े बड़े आप महाराज जी ने करे हैं। और बाकी क्या कहता हूँ, फिर एक ही महाराज जी का एक ये है तुम्हारा मंत्र है कि इसको आप अगर चाहो तो हमेशा जपो तो कृपा पूरी होती है। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे वाह, नीम करोली महाराज जी की जय। तो दोस्तों मैं हूं अभी मल्ला रामगढ़ में। आज अभय पांडे साथ ही पढ़ा है हम लोगों ने। तो मैं रोज यहाँ दुकान से आया जाया करता था, तो मैं देखता था कि भाई की गाड़ी के पीछे, मैं देखो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट चल रहा है। तो भाई की गाड़ी के पीछे नीम करोली बाबा जी की तस्वीर लगी थी, जो अभी मैं सामने ही रखी है। और वो लिखा भी है, क्या लिखा है? पवन तलय बल बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये महाराज जी का बुद्धि विवेक। तो दोस्तों ये मंत्र लिखा है, थोड़ी दूर है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, याद भी नहीं है मुझको, क्योंकि मैं तो भक्ति में लगा हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा हो जाता है। तो दोस्तों आज अभय ने बताया कि किस तरीके से घी खत्म हो गया था, किस तरीके से वहाँ तुम्हारे पानी का कनिस्टर लाया गया। तो दोस्तों घी के विषय में बहुत सारे लोगों से मैं मिला, जिसके सामने घी निकाला गया, मैं उनके पास भी गया था, उनकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। और उनने किसी, कोई कहते हैं कि पूर्णानंद तिवारी जी ने निकाला, कोई कहते हैं वहाँ के रसोइयों ने निकाला। और अभय पांडे जी ने आज नई बात बताई कि कनिस्टरों में घी लाया गया और वो घी बन गया और कढ़ाई में डाला और घी फिर, अच्छा लास्ट में इन्होंने ये नहीं बताया कि फिर लास्ट में घी भी वापस किया था। अच्छा जो घी था वो हल्द्वानी से आया करता था,
कुछ नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा जिनकी दुकान थी, उनकी भी मैंने कहानी डाली है, वो कहा था। और खिमानंद तिवारी जी ने बताया कि घी अल्मोड़ा से घोड़ों में आया करता था। तो उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग लोग अलग अलग अनुभव अपने बताते हैं। बाकी कभी जब मेरे को अभी एक माता जी ने इंटरव्यू दिया था तो उनने बोला है कि घी के कुछ और ही बात बताई है कि किसी और ने निकाला है करके, तो वो भी आपने शायद पहले देख ली होगी। तो जब मेरे को पूरा कंफर्म हो जाएगा, कभी अगर मुझे इस चीज़ का ज्ञान मिलेगा कि किसने घी निकाला था, कैसे क्या वो स्पष्ट, तो आपको मैं उसकी भी जानकारी दूंगा। बाकी अभी जो लोगों के अनुभव हैं वो अपने अनुभव बताना है। बाकी जो तारा भट्ट जी की इन्होंने बात बोली, उनका जो होटल है वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ होटल। तो दोस्तों मैं उनसे भी मिलके अगली वीडियो, शायद अगर उन्होंने दर्शन किए ना, हाँ दर्शन किए हैं उनने, तो मैं अब उनसे भी आपको मिलाऊंगा। बाकी एक यहाँ पर और हैं डालाकुटी जी, उनसे भी आपको मिलाऊंगा। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करोली बाबा जी, जय हो।